22 अप्रैल 2025, एक ऐसा दिन जिसे भारत कभी नहीं भूलेगा। एक खूबसूरत सुबह पहलगाम की वादियों में जब खिलती धूप थी, पर उसी वक्त मौत ने वहां अपना नाच दिखाया। अपने आप बोले ना मैं मुझे। यहाँ पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा हाँ, पति साइड में था, ठीक है। एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। आतंक के दरिंदों ने निहत्थे मासूमों पर गोलियां बरसाईं। इंसानियत शर्मसार हुई और भारत का खून खौल उठा। आज हम आपको उस दर्दनाक घटना की पूरी सच्चाई बताएंगे। कैसे भारत ने इस बार पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया जिसे पूरी दुनिया ने महसूस किया। हमला कैसे हुआ। 22 अप्रैल की सुबह बैसरन घाटी में टूरिस्ट्स घूम रहे थे। हवा में खुशबू थी, पहाड़ों में हरियाली थी। तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। 5 आतंकवादी, हथियारों से लैस, सेना की वर्दी पहने, अचानक टूरिस्ट ग्रुप पर टूट पड़े। 26 लोग वहीं शहीद हो गए। 25 भारतीय नागरिक और एक नेपाली पर्यटक। करीब 30 से ज्यादा लोग घायल हुए। कईयों की हालत गंभीर थी। ये हमला पूरी तरह से प्लान किया गया था ताकि भारत को दहशत में डुबोया जा सके। जिम्मेदारी ली एक पुराने बदनाम आतंकी संगठन की शाखा ने, द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ, जो कि सीधे लश्कर ए तैयबा से जुड़ा है। हालांकि बाद में दबाव पड़ने पर टीआरएफ ने बयान वापस ले लिया। भारत का पहला रिएक्शन। हमले के चंद घंटों के अंदर ही भारत सरकार हरकत में आ गई। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। एनआईए को केस सौंपा गया। घाटी में सर्च ऑपरेशन शुरू हुए। चप्पे चप्पे पर तलाशी ली गई। सिर्फ यही नहीं, भारत ने साफ शब्दों में पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। कहा गया, हम सिर्फ रोएंगे नहीं, जवाब देंगे। और फिर शुरुआत हुई जवाबी कार्रवाई की। हर मोर्चे पर भारत के कदम। एक, वीजा रद्दीकरण। भारत ने पाकिस्तान के नागरिकों के वीजा तत्काल रद्द कर दिए। सिर्फ मेडिकल और राजनयिक वीजा कुछ दिनों के लिए बचे। 2, सिंधु जल संधि निलंबन। भारत ने 1960 का सिंधु जल समझौता निलंबित कर दिया। अब पाकिस्तान को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ सकता है। 3, सीमा बंद। अटारी वैगाह बॉर्डर को बंद कर दिया गया। आवाजाही शून्य कर दी गई। 4, राजनयिक निष्कासन। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कई पाकिस्तानी राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया। 5, सैन्य तैयारियां। एलओसी पर जवाबी फायरिंग तेज हुई। आतंकियों के ठिकानों पर धावा बोला गया। नौसेना ने अरब सागर में मिसाइल टेस्ट कर चेतावनी दी कि भारत हर मोर्चे पर तैयार है। 6, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दबाव। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भारत के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों ने भारत के कदमों का समर्थन किया। 7, आर्थिक दबाव। व्यापार पर प्रतिबंध लगाए गए। भारतीय बाजारों से पाकिस्तानी सामान हटाने का अभियान शुरू किया गया। भारत ने साफ कर दिया, अब अगर आतंक आया तो जवाब 2 गुना तीखा होगा। पाकिस्तान का रिएक्शन। पाकिस्तान हमेशा की तरह सफाई देता रहा। कहा, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। पर दुनिया जानती है, सच को कोई कितनी भी पर्दे के पीछे छुपाने की कोशिश करे, सच सामने आ ही जाता है। भारत के सबूतों ने दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल खोल दी। उधर पाकिस्तान ने भी भारत पर आरोप लगाने शुरू किए। लेकिन इस बार कोई सुनने वाला नहीं था। जब भारत ने एक के बाद एक सख्त फैसले लेने शुरू किए, तब सिर्फ दिल्ली में नहीं, इस्लामाबाद, कराची, रावलपिंडी तक हलचल मच गई। पाकिस्तानी आर्मी, सरकार और मीडिया सब सन्न हो गए। लोगों के दिलों में डर बैठ गया। क्या अब जंग होगी? आइए जानते हैं पाकिस्तान में इस समय क्या हालात हैं। पाकिस्तान की मीडिया का डर। पाकिस्तान की मीडिया में हाहाकार मचा है। बड़े बड़े एंकर्स टीवी पर चीख रहे हैं, भारत अब पूरी तरह से सीरियस हो चुका है, हमें इमीडिएट डिप्लोमैटिक स्टेप्स लेने होंगे। कुछ हेडलाइंस। भारत ने पानी रोका, अब क्या होगा पाकिस्तान का? एलओसी पर हालात नाजुक, फुल वॉर की आशंका बढ़ी। अंतर्राष्ट्रीय मदद की अपील करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर डर का माहौल है। ट्विटर, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर आम पाकिस्तानी लोग पूछ रहे हैं, कहीं भारत ने अटैक कर दिया तो हम रेडी भी हैं या नहीं? पाकिस्तानी सेना और सरकार में घबराहट। रावलपिंडी के जीएचक्यू में बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही हैं। आईएसआई और आर्मी के टॉप जनरल्स ने इमरजेंसी बैठक बुलाई थी। इंटरनल रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने कुछ स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर सेना को हाई अलर्ट पर डाल दिया है।
न्यूक्लियर एसेट्स को भी डिस्क्रीट मूवमेंट मोड में डालने की कोशिश हुई, लेकिन ये सिर्फ डिफेंसिव मूव है। फौज को यह डर सता रहा है कि अगर भारत सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक करता है तो पाकिस्तान की इंटरनेशनल इमेज और भी बिगड़ जाएगी। सरकार के अंदर डर है, अगर भारत ने वाटर ब्लॉकेड सीरियसली किया तो एग्रीकल्चर कोलैप्स हो सकता है। इंटरनेशनल सपोर्ट बहुत कमजोर हो गई है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने मंत्रियों को सख्ती से कहा, अवॉइड एस्केलेशन, चाहे कुछ भी हो। ग्राउंड लेवल पर आम पाकिस्तानी नागरिक डरे हुए हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में पैनिक बाइंग शुरू हो गई है। लोग राशन जमा कर रहे हैं। पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें देखी गईं। बच्चों के स्कूलों में इमरजेंसी हॉलिडेज की चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वॉर कमिंग सून। एक युवा ने मीडिया से कहा, हम नहीं चाहते लड़ाई, हम शांति चाहते हैं। दूसरे ने कहा, अगर भारत सीरियस हो गया तो पाकिस्तान को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पब्लिक प्रेशर सरकार पर है, जल्दी से जल्दी शांति बनाओ। क्या जंग होगी? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत और पाकिस्तान के बीच वाकई युद्ध होगा? सच तो यह है, भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर मजबूर किया गया तो जवाब जबरदस्त देगा। पाकिस्तान जानता है कि फुल स्केल वॉर उसकी इकोनॉमी के लिए विनाशकारी होगा। इंटरनेशनल पावर्स अमेरिका, रशिया, चाइना दोनों देशों से संयम बरतने की अपील कर रहे हैं, लेकिन एलओसी और बॉर्डर्स पर स्कर्मिशेस बढ़ सकते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक्स या स्पेसिफिक एंटी टेरर ऑप्स हो सकते हैं। वॉर के चांस हैं, मगर सिर्फ तब जब पाकिस्तान कोई और प्रोवोकेशन करे या कोई और बड़ा आतंकी हमला हो। भारत ने हमेशा शांति का रास्ता चुना है, लेकिन अपमान का जवाब हम जरूर देते हैं। 26 निर्दोष नागरिकों की कुर्बानी भारत नहीं भूलेगा। पाकिस्तान में चाहे जितना भी डर हो, भारत की नीति अब साफ है। पहले चूके थे, इस बार नहीं चूकेंगे। इस बार आतंक का जवाब आतंक को पैदा करने वालों तक पहुंचेगा। पूरा हिंदुस्तान एकजुट है,